आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालक। वह ठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं, जिनकी चालकता की परास 10⁴ से 10⁻⁷ ओम-1 मीटर-1 होती है। जैसे Fe, Cu आदि। धातुओं की परास 10⁻⁷ ओम-1 मीटर-1 होती है। सेकंड प्रकार होता है हमारा आचालक। वह ठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती आचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता की परास 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम-1 मीटर-1 होती है। सल्फर, लकड़ी, फास्फोरस, रबड़ आदि। अगला आता है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक वह ठोस होते हैं जिनकी जो चालक तथा आचालक के मध्य होते हैं। इनकी चालकता की परास 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम-1 मीटर-1 होती है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम इसके उदाहरण होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। चालकता के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1 चालक। वह ठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता की परास 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम-1 मीटर-1 होती है। धातुओं की जो वैद्युत परास होती है, जो हमारी परास जो होती है, चालकता की जो परास होती है वो 10⁻⁷ ओम-1 मीटर-1 होती है। जैसे Fe, Cu आदि। आचालक वह पदार्थ होते हैं जिन ठोसों में हमारी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती आचालक कहलाते हैं, जिनकी चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम-1 मीटर-1 होती है। जैसे सल्फर, लकड़ी, फास्फोरस, रबड़ आदि। अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं या वह ठोस होते हैं जिनकी जो कि चालक और आचालक के मध्य होते हैं। इनकी चालकता का परास 10⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम-1 मीटर-1 होता है। मीटर-1 होती है। और इसके जो उदाहरण है हमारे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में हम पढ़ते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण, ठोसों में जो चुंबक का गुण होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, क्योंकि परमाणु का जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होता है वह सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। परमाणु के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। नंबर 1 नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। जैसे ये नाभिक है और इसके चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसे कहते हैं नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर चक्रण गति। जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, और जो चक्रण के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों में कक्षीय तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त होते हैं। इनका जो मात्रक होता है चुंबकीय आघूर्ण का उसे बोर
मैग्नेटॉन कहते हैं। इसे म्यू वी से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय वह ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्षेत्र के विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे H2, NaCl आदि, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। वह ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे H2, H2O, NaCl आदि, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। नंबर 2, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय वह ठोस पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे O2, Fe+K3, इसमें एक या एक से अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला आता है हमारा तीसरा प्रकार का लोहे चुंबकीय। लोहे चुंबकीय वह ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं, लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये स्थायी रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जैसे Fe, कोबाल्ट, निकेल आदि। अगला आता है हमारा प्रतिलोहे चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोहे चुंबकीय पदार्थ जिनमें समानांतर तथा प्रति समानांतर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। जैसे MnO, MnO2 आदि। 5वां प्रकार आता है हमारा फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ जिनमें समानांतर तथा प्रति समानांतर असमान रूप से उपस्थित होते हैं, असमान रूप से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हें फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। जैसे Fe3O4 आदि। एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। ठोस में जो चुंबकीय गुण होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। परमाणु के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। ये 2 प्रकार की गति करते हैं, एक नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर चक्रण गति। कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण इनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आघूर्ण को हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा चक्रण के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आघूर्ण को हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त होता है। इसका मात्रक बोर मैग्नेटॉन, जिसे हम μV से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ
5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय वे ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित होते हैं जैसे H2O, NaCl आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे दुर्बल रूप से क्षेत्र की दिशा में आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे O2, Fe+3, Cu+2, Cr+3 आदि। तीसरा प्रकार आता है हमारा लोहित चुंबकीय पदार्थ। लोहित चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें क्षेत्र की दिशा में रखने पर प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, वे प्रबल रूप से क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें लोहित चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये स्थायी चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं जैसे FeCO, Ni आदि। चौथा प्रकार आता है प्रतिलोहित चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोहित चुंबकीय पदार्थ वे जिनमें समान संख्या में समानांतर तथा प्रति समानांतर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। MnO, MnO2 आदि इसके उदाहरण हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ, इसमें असमान समानांतर तथा प्रति समानांतर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता जैसे Fe3O4 आदि।